चस्पतिर्वाचन। ये मंत्र समझने पर इंसान यज करता है। बहुत मंत्र हैं ऐसे, पर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है जो इंसान समझ नहीं रहा कि ईश्वर किसको कहते हैं। इंसान ने अपनी डेफिनेशन बना दी, वो झूठ है, वो प्रमाणिक नहीं है, वो ईश्वर से मेल नहीं खाती हैं। जैसे ईश्वर ने कहा जब आप दीक्षा लेते हो किसी विद्वान से तो कितने अलौकिक नाम सुनने को मिलते हैं जो विश्व में किसी ने सुने ही नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जन्म लेता है तो जिस कम्युनिटी में पैदा होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जिसमें भी मजबूर है वो उधर ही जाएगा। उसको ये सोचने का समय नहीं दिया जाएगा कि ईश्वर किसको कहते हैं। वो कहेंगे यही ईश्वर है, तो नेचुरली वो वहीं जाता है। ईश्वर ये कहता है वेदों में कि तुम मुझे प्राप्त के बिना सुख नहीं प्राप्त कर सकते, और मैं तो वेदों में हूं। वेद सुने बिना तुम मुझे जान भी नहीं सकते, न मेरी पूजा कर सकते। और वेदों का ज्ञान ईश्वर कहता है मैं नहीं दूंगा, एक बार ही देता हूं पृथ्वी के आरंभ में, ये कोई विद्वान देंगे। तो विद्वानों के पास जाओ, वेद सुनो। तो ये ईश्वर का कहना है कि वो तुम फिर समझ पाओगे कि ईश्वर किसको कहते हैं ना। तो मैंने तो हजारों बार समझा दिया ना कि भाई मंत्रों की व्याख्या कर करके समझा दिया कि ईश्वर किसको कहते हैं। कई मंत्रों से मैं समझाता रहता हूं, स्पेशली यजुर्वेद के 8वें मंत्र 40वें अध्याय कि ईश्वर कौन है, पर्यगार मतलब सब जगह। कोई कण ऐसा नहीं जिसमें ईश्वर ना हो। इंसान कहता नो, मैंने तुझे यहां बना दिया पूजा का स्थान और यहां खड़ा कर दिया, तू यहीं पर ही है। जब जब मैं यहां आऊंगा तुझे मत्था टेकने हाथ पैर मुंह धो के आऊंगा, और यहां कोई गलत काम नहीं करूंगा, न शराब पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा, न कुछ करूंगा। लेकिन तू तो यहीं पर है, जब मैं बाहर जाऊंगा ना वहां थोड़ी है तू। वहां मैं जुआ भी खेलूंगा, शराब भी पीऊंगा, गाली गलौज भी करूंगा। ये कैसे संभव है? इससे तो अच्छा वो नास्तिक टाइप था, वो शायर गालिब, वो कहता है जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठ के, या वो जगह बता जहां पे खुदा ना हो। अरे भी बाहर भी खुदा है हर जगह, मस्जिद में भी उसका भाव ये है, मैं बाहर पीऊंगा तो उतना ही पाप है जितना मस्जिद में पीऊंगा। चलो उसका विचार कितना अच्छा है। तो लेकिन लोग कहते नहीं, जहां मैंने तुझे बांध के रख दिया है ना तो वहीं पर ही है। ईश्वर कहता मैं तो सब जगह परिवार शुक्रम मैं सर्वशक्तिमान, इसको ईश्वर कहते हैं ना। और भी जैसे गुण मैंने कितने बताए, पता नहीं कितने बताए वेदों से। तो परिवार शुक्रम सर्वशक्तिमान हूं मैं, ईश्वर कहता है। तो मेरे में अपार शक्ति है, मुझे किसी शक्ति की, मुझे किसी सहायता की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी सहायता चाहिए, मैं 24 घंटे तुम्हारी सहायता करता हूं, नास्तिक की भी करता हूं, नास्तिक को भी रोटी देता हूं और नास्तिक को भी संभाले बैठा हूं। नास्तिक के अंदर बाहर मैं ना हूं
ईश्वर कहता है तो नास्तिक वहीं टूट गिर के मर जाएगा। मैं तो सब में हूं, सबको पकड़े बैठा हूं, पृथ्वी को पकड़े बैठा हूं, आकाश को, पाताल को, ये सबको पकड़े बैठा हूं, तभी ये अपनी जगह घूम रहे हैं ना। इनको जिस दिन छोड़ दूंगा प्रलय आ जाएगी, तुमको छोड़ दूंगा प्रलय आ जाएगी, तुम भी खत्म। पर दुनिया कहती नहीं, तू सर्वशक्तिमान नहीं है, तुझे तीर कमान की भी जरूरत है किसी को मारने के लिए, शरीर की भी जरूरत है। और जब गज ग्रह की लड़ाई हुई ना, तो तू उस वक्त गरुड़ पे बैठा हुआ था और तू भाग के वहां गया बचाने के लिए। अभी कमाल है, ऐसी कथाएं हम झूठी सुनते हैं। ईश्वर तो सब जगह है। और हाथी ने तुझे कैसे पुकार लिया? हाथी को क्या वरदान मिला हुआ कि वो पशु पक्षी ईश्वर को नहीं बुला सकते, वो भोग योनि है। तो और हाथी की फेवर कैसे भगवान कर सकते? वो इधर से भाग के उधर कैसे जा सकता है जब वो सर्वव्यापक है, omni प्रेजेंट है? लोग नहीं सोचते क्योंकि वेद नहीं सुने हुए। तो कहते भगवान की लीला देखो, वहां से भाग करके भागे नंगे पैर, विष्णु भगवान जाके गज को बचा लिया। इधर के गज को बचा लिया, कोई नहीं। और फिर ये कह देते ये तो कोई ऋषि का अवतार था, ये गज, उसको शराप मिल गया था। अरे भाई, एनिमल की योनि, पशु पक्षी की योनि, अपने कर्मों से ही शराब वराब कुछ नहीं है। गंदे कर्म किए थे तो पशु पक्षी बन गए, वो भोग योनि भोग रही है। तो ये देखो उल्टा चल रहा ना, यानी वेद जो नहीं जानता उसके उलट चल रहे। ऐसी सी कथाएं हैं। तो परेगा शुक्रम अकाया अकायम, मेरी काया नहीं होती, मेरा शरीर नहीं होता। तो दुनिया कहती नहीं, तेरा शरीर होता, हमने ये देखो बना के मूर्ति खड़ी कर दी। वो कह रहा मेरा शरीर नहीं होता। अकायम असना विरंग, मेरे नर्वस सिस्टम नहीं होते, मैं निराकार हूं। 2-2,500 साल में जब से वेदवाणी 5,000 से गायब हुई, लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमने तेरे को जो बना दिया ना, तेरा नर्वस सिस्टम भी है, तेरी काया भी है। शुद्धम अपाप विद्धम, मैं शुद्ध हूं, पाप से परे हूं। लोग कहते नहीं नहीं, तू गंदा हो जाता, तेरी मूर्ति को हम दूध से भी नहलाते हैं, पानी से भी नहलाते हैं, तू गंदा हो जाता है। अपाप विद्धम, मैं पाप नहीं करता, पुण्य पाप कर्म बंधन से अलग हूं मैं। लेकिन लोगों ने तो, मैं कैसे कैसे कथा सुनूं, श्री राम को देख लो, तो उसने कहा नहीं, तुम गलत काम भी करते हो, ठीक काम भी करते हो। ये ईश्वर के लक्षण थोड़ी है। ईश्वर तो जो मैं सुना रहा हूं ये है, और मैं क्या सुना रहा हूं वो तो ईश्वर बता रहा है कि मैं ये हूं। शुद्धम अपाप विद्धम, तभी ही मैं क्रांतदर्शी हूं। क्रांतदर्शी का मतलब होता है अनंत काल से सृष्टि बन रही है ना, हर सृष्टि के कण कण को मैं जानता हूं। वहां मैं था। क्रांतदर्शी का मतलब जानता नहीं, वहां था मैं कण कण में, और मैंने उस सृष्टि का कण कण देखा हुआ है। जितनी भी अनंत सृष्टि बनी, पिछली सृष्टि का भी कण कण देखा हुआ, कण कण में मैं था। इस सृष्टि को भी मैं जानता हूं, प्रेजेंट रहता हूं मैं, दृष्टा हूं मैं, मतलब जानता नहीं। जानते तो योगी हैं ज्ञान से कि भाई सृष्टि कैसे बनी होनी, मैं तो उस वक्त प्रेजेंट रहता हूं। योगी थोड़ी प्रेजेंट रहते, वो जीवात्मा होती, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, समझ रहे हो ना। मैं तो वहां प्रेजेंट रहता हूं, मैं क्रांतदर्शी हूं, सबको देखता हूं। कवि ही, मनीषी, सबके मन की जानने वाला हूं। तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए पाप करते हो। तुम्हारे मन में जो पाप आता करते रहते हो। तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारे मन की जानता हूं,
और उन पाप की मैं सजा देता हूं, क्योंकि आज दुनिया ने तुम्हें बहका दिया है नर नारियों, वो ये बता दिया है कि भी जितने मर्जी पाप करो, टल्ली खड़खड़ाओ, पाप माफ हो जाते हैं। अपने अपने मजहबों में जाओ, वहां पाप माफ हो जाते हैं। ईश्वर कहते नहीं होते। ये तो कोई यज्ञ बिरला ही प्राश्चित करे कि आगे पाप करने लायक न रहे, इतनी साधना उसका हो जाए तो कोई ऋषि मुनि यज्ञ में पाप माफ करता है, जो कि असंभव प्राय होता है। लेकिन दुनिया ने कह दिया ये करो तुम्हारे पाप माफ, गंगा में डुबकी लगाओ सारे पाप माफ हैं, पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए पाप बढ़ गए। कॉन्फेस करो पाप माफ, ईश्वर का नियम नहीं है, आदमियों का। तो इसलिए लोग सोचते हैं जितने मर्जी पाप करो, कॉन्फेस कर लो, जितने मर्जी पाप करो, टल्ली खड़काओ कि भगवान हमें क्षमा करो, हो गए पाप माफ। तो ये ऐसी ऐसी चीजें बना दी हैं, भक्ति कहां रह गई है ना। तो ये गुण ईश्वर के नहीं है कि पाप माफ करता है। कभी मनुष्य परिभू, परिभू में ना जो दुष्ट होते हैं उनको दंड देता है, किसी को नहीं छोड़ता, चमड़ी उधेड़ लेता है। हाँ, सज्जनों की रक्षा करता है, प्यार देता है, सुखी रखता है उनको। स्वयंभू, इस स्वयंभू शब्द को कोई नहीं जान पा रहा। मैंने तो यहां दर्जनों बार इसकी व्याख्या करी है कि ये स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं भू सत्तायाम, जिसकी सत्ता, जिसका एग्जिस्टेंस स्वयं है। समझ लो, किसी ने नहीं बनाया। जैसे सृष्टि तो बनाई है ना, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयंभू है। जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया ना, तो कोई ऐसा मैटर नहीं है जिससे ईश्वर बना दिया। जैसे हमारे शरीर प्रकृति से बन गए ना, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। और एक दूसरा गुण ये होता है स्वयंभू का कि एक तो किसी पदार्थ से ईश्वर नहीं बना, अपने आप से अपने आप में है। दूसरा, ईश्वर से कोई पदार्थ नहीं बनता। जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया, अब घड़े से कुछ और भी बन सकता है, डेकोरेशन। घड़े को तोड़ के उसके ठीकरों से भी कुछ बन सकता है, घड़े से भी कुछ बन सकता है, डेकोरेशन। लेकिन ईश्वर से आगे कुछ नहीं बनता। इसलिए ईश्वर स्वयंभू है, सनातन है, उसे किसी ने नहीं बनाया। ईश्वर के माता पिता नहीं होते, जीवात्मा के भी माता पिता नहीं होते। जीवात्मा के ऊपर जो शरीर है, शरीर के माता पिता होते, जीवात्मा के नहीं होते। जीवात्मा भी स्वयंभू है, परमेश्वर भी स्वयंभू है। दुनिया कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तुझे बना के खड़ा तो कर दिया, हमने तेरे में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ईश्वर कहता कर ही नहीं सकते, मैं भी नहीं कर सकता प्राण प्रतिष्ठा। ईश्वर कहता है, वेदों में क्या कहा है, मैं भी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ एक व्यवस्था बनाई है कि जब जीव आत्मा कर्मानुसार माता के गर्भ में जाएगा, चाहे वो चिड़िया हो, जानवर हो, नर नारी का हो, तो जब वो जाएगा गर्भ में, तो मैं उसको प्राण दान करके उसका शरीर बनाता हूं, वहां मैं प्राण प्रतिष्ठा करता हूं। माता न हो, गर्भ न हो, पिता न हो, जीवात्मा न आई हो, मैं कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा। ये सब व्यवस्था हो जाती है तब मैं करता हूं प्राण प्रतिष्ठा। तो तुम मेरी प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हो जब मैं ही नहीं कर सकता किसी पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा, तो तुम कैसे कर सकते हो। तो ये स्वयंभू, मैं स्वयंभू हूं। याता तथ्य अर्थान, यथार्थ सत्यता से मैंने, अर्थान का मतलब है वेद, मैंने पूरी सत्यता से तुम्हें वेद विद्या दिया है मनुष्य। याता तथ्य अर्थान शाश्वती भय समाभ्य, शाश्वती भय में ना अनादिकाल से, समाभ्य में ना समाज,
तुम जनता को मैं अनादि काल से वेद विद्या दान कर रहा हूं, जिससे कि तुम मूर्ख ना हो जाओ, अज्ञानी ना हो जाओ। पर जो जो मेरी वेद विद्या छोड़ देता है, ऐसे जब युग आते हैं, वही अज्ञानी मूर्ख हो जाता है, वही क्लेशों में फंस जाता है, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये ईश्वर की डेफिनेशन है। तदे जति तन्ने जति, मैं चलता ही नहीं हूं, मैं सर्वव्यापक हूं। मुझे चलने के लिए स्थान कहां है? जब मैं कण कण में हूं, हर जगह हूं, कोई स्थान छूटा ही नहीं जहां मैं ना, तो मैं कैसे चलूंगा? तो मैं गरुड़ से छोड़ के वहां कैसे, समझ रहे हो ना? तदे जति तद दूरे तदवंती के, ऐसे मूर्खों की दृष्टि में मैं दूर हूं, जो मेरी वेद विद्या नहीं अपनाते ना, तद दूर है, उनके लिए मैं बहुत दूर, मिलता ही नहीं हूं। तदवंती के, जो वेद विद्या पर ध्यान रख करके विद्वानों की सेवा, माता पिता के जो भी नियम है, जब हवन अंति के, मैं उसके तो अंदर हूं, नजदीक हूं बाबा, बिल्कुल नजदीक हूं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूं, तुम जिज्ञासु के अंदर। तुम्हें चिंता की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे अंदर हूं और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। लेकिन जो इस मार्ग पे नहीं, तब दूर है, तब दूर है, वो तो कई जन्म लेंगे, मैं नहीं मिलने वाला। दुखी रहेंगे, वो कीट पतंग की योनियों में ही जाएंगी सारी। भगवान ने बता रखा है ना कि ईशावासविदम सर्वम यत्किंच जगत, जगत के कण कण में हूं मैं। ईश्वर बता रहा है कि मैं कौन हूं, है ना? ईश्वर वेदों में कह रहा है कि ईश्वर किसको कहते हैं। आदमी वेदों को छोड़ करके अपने दिमाग से बना करके ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर इसको कहते हैं। यही टग ऑफ वार है आज, कि हम ईश्वर की बात माने या इंसानों की बात माने। आगे मंत्र की आहुति डालें।